हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन बाय मैरी शेले। आल्दो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, राइटर को भी डिस्कस किया हुआ है, डिटेल समरी को, थीम्स एंड सिंबल्स एज वेल। सो एक और वीडियो है अबाउट द फ्रैंकेनस्टाइन जिसमें कंप्लीट नोवेल को अलग से भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो राइटर के बारे में मैंने बताया था कि शी वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट, बायोग्राफर और ट्रेवल राइटर। और टाइप ऑफ वर्क जो है इट्स अ गॉथिक नॉवल। फ्रैंकेनस्टाइन इज़ अ गॉथिक नॉवल। गॉथिक लिटरेचर को मैंने डिस्कस किया है कि जो है गॉथिक लिटरेचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कि उसके अंदर मिस्ट्री होता है, हॉरर होता है और सुपर नेचुरलिज्म होता है। सेटिंग देखी जाए तो इस नॉवल की टाइम एंड प्लेस स्विट्ज़रलैंड 1816 एंड लंदन 1817, और ये था रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक मोमेंट था। और जो है मैरी शेले, शी इज़ वाइफ ऑफ पी.बी. शेले, और ये दोनों जो है रोमांटिक राइटर्स थे। ये जो है इसकी 2 पब्लिकेशन हुई थी नॉवल की। फर्स्ट पब्लिकेशन 1818 में एंड सेकंड पब्लिकेशन इसकी हुई थी अराउंड 1825 टू 27 के बीच में। और टोन देखी जाए तो गॉथिक है, रोमांटिक है, इमोशनल है और ट्रेजिक है। इट्स अ ट्रेजिक स्टोरी एज वेल, कि जिसके अंदर आपका प्रोटोगनिस्ट विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ही मेड हिज ट्रेजिक फेट, कि जो है इसकी ट्रेजिक, ही इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेजिक हीरो। अपने फ्लास की वजह से ही मेड द ट्रेजिडी एंड उसका डाउनफॉल हो जाता है। राइट सिंबल्स यूज़ हुए हैं फायर एंड लाइट। सो लाइट जो है सिंबलाइज करता है एनलाइटनमेंट को, और फायर इट्स अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, राइट। सो ये सिंबल्स यूज़ हुए हैं इस नोवेल के अंदर। सेटिंग को हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट सेटिंग्स है, फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड से टू द नॉर्थ पोल, और टाइम ड्यूरेशन 18th सेंचुरी का है और रोमांटिक पीरियड का है। सो नॉर्थ पोल, रॉबर्ट वॉल्टन वो नॉर्थ पोल जाना चाहते थे, अपने रास्ते में थे अपने शिप और क्रू के साथ। जिनवा भी इसकी सेटिंग है एंड जर्मनी में यूनिवर्सिटी है जहाँ पे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जाते हैं, एंड इट इज़ इंगॉस्टाड, राइट, जर्मन नेम है और इसकी प्रोनाउंसिएशन काइंड ऑफ इस तरह की जाती है, दिस यूनिवर्सिटी। फिर ऑकनी आइलैंड्स है, आयरलैंड है, डिफरेंट सेटिंग्स है इस नॉवल की। कैरेक्टर्स को देखा जाए तो प्रोटैगनिस्ट हमारे हैं नॉवल के, वो है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि नरेटर है, काइंड ऑफ मेन पोर्शन ऑफ द स्टोरी। स्टोरी को जो है डिफरेंट नरेशन इसकी चेंज होती है। पहले जो है वॉल्टन के लेटर्स आ जाते हैं, फिर फ्रैंकेनस्टाइन अपनी स्टोरी नरेट करते हैं टू वॉल्टन, फिर वॉल्टन उसको लिखते हैं अपने लेटर्स में, एंड देन बीच में नरेशन चेंज होती है एंड मास्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को अपनी स्टोरी सुनाते हैं। सो कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। मॉन्स्टर जो है वो द क्रिएशन है, क्रिएचर है जिसको विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने क्रिएट किया हुआ था, और वो जो है अगली लुकिंग क्रिएचर है जिसको हर कोई जो है डिसऑन करते हैं, अबेंडन करते हैं। इवन क्रिएटर, उसके क्रिएटर फ्रैंकेनस्टाइन भी उसको डिसऑन करते हैं। फिर रॉबर्ट वॉल्टन आ जाते हैं जो कि एक एक्सप्लोरर थे और वो नॉर्थ पोल जाना चाहते थे, और वो नरेट करते हैं स्टोरी को टू हिज सिस्टर अपने लेटर्स में। डिफरेंट लेटर्स लिखते हैं अपने सिस्टर्स को, जिसमें वो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में बताते हैं कि यू नो आई मेट अ पर्सन हेयर। फिर दूसरे कैरेक्टर्स में विलियम फ्रैंकेनस्टाइन और जस्टिन मॉरिस है। विलियम फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के भाई है, और जस्टिन उनके घर में काम करने वाली है। सो यंगेस्ट ब्रदर ऑफ विक्टर। और जो है एलिजाबेथ, शी इज़ विक्टर्स कज़न। फर्स्ट वॉल्यूम में इसको विक्टर का कज़न कहा गया है, लेकिन जो सेकंड वॉल्यूम है बुक की उसके अंदर ये उनकी कज़न नहीं होती एग्जैक्टली, शी इज़ अडॉप्टेड वन, कि बचपन में उनको अडॉप्ट किया जाता है एंड शी मैरीज विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। फिर हेनरी क्लार्वेल आ जाते हैं जो कि विक्टर के बेस्ट फ्रेंड थे। फिर एक और फैमिली आ जाती है नॉवल के अंदर, डिलेसी फैमिली। डिलेसी एक ओल्ड ब्लाइंड मैन का नाम है और उसकी फैमिली है, उसका बेटा फिलिक्स है। फिर देन उनकी जो है अदर फैमिली है।
सो माइनर कैरेक्टर से दूसरे जो है मेजर कैरेक्टर्स फ्रैंकेनस्टाइन, वॉल्टन एंड मॉन्स्टर के ऊपर हम फोकस करेंगे। सो प्लॉट देखी जाए तो स्टोरी बिगन होती है विद लेटर्स के साथ, 4 सीरीज़ ऑफ लेटर्स वॉल्टन अपने सिस्टर को लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं अपने ट्रेवल्स के बारे में, वाई ही इज़ ट्रेवलिंग टू द नॉर्थ पोल। एंड देन फिर वो बताते हैं कि ही मेट अ मैन देयर, उन्होंने एक आदमी को देखा और वो थे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि वॉल्टन को अपने बारे में बताते हैं। सो फ्रैंकेनस्टाइन जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और जिसने यूनिवर्सिटी पढ़ी जर्मनी में, और उसकी एक एम्बिशन थी कि वो लाइफ क्रिएट करे, और इसी एम्बिशन रिजल्ट में, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एम्बिशन ही मेट हिज ट्रेजिक एंड, राइट। उसको पनिशमेंट मिली बिकॉज उसने डिफाई किया था नेचुरल लॉस को, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट गया और क्रिएशन उसने क्रिएट की। और वो वार्न करते हैं वॉल्टन को कि अपने एम्बिशंस को फॉलो करके मेरा ये पनिशमेंट मिली, आई सफ़र्ड अ लॉट। सो वो सजेस्ट करते हैं वॉल्टन को कि वो अपने एम्बिशंस को जो है गिव अप करे, नॉर्थ पोल ना जाए और वापस घर चले जाए, राइट। सो ही सक्सीडेड इन हिज प्लान, और उसने मॉन्स्टर क्रिएट किया जो कि हिडियस और अगली लुकिंग था। स्टार्टिंग में जो है जब क्रिएट किया था मॉन्स्टर को, मॉन्स्टर जो है वो काइंड ऑफ इनोसेंट क्रिएचर था, राइट, किसी को हार्म करना नहीं चाहता था। लेटर ऑन बिगन विद हार्श एक्सपीरियंसेस की वजह से ही कंपल्स हिम टू टर्न इनटू अ रियल मॉन्स्टर। बिगन विद द फ्रैंकेनस्टाइन, उसके क्रिएटर जो थे उसने ही उसको डिसोन किया, अबेंडन किया, फिर बाकी सोसाइटी ने किया, जिसकी वजह से उसको आया गुस्सा और वो रिवेंज लेना चाहता था, और उसने मॉन्स्टर ने विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के फैमिली वालों को मर्डर किया, एंड ही टर्न इनटू अ रियल मॉन्स्टर। ही लीव्स द क्रिएचर बिकॉज ही इज डिस्गस्टेड, राइट। और वहाँ से क्या होता है, मॉन्स्टर का बैड एक्सपीरियंस के बारे में हमने बात की, और वो किल करता है विक्टर के भाई को, लेटर ऑन एलिजाबेथ को भी। सो व्हेन दे मेट द मॉन्स्टर कन्फेसेस हिज misfaked and supplied doctor to create another women being। सो बाद में जो है जब फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के साथ मिलते हैं तो मॉन्स्टर अपनी स्टोरी कम्प्लीटली सुनाते हैं विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को कि आफ्टर व्हाट हैपन टू हिम आफ्टर ही हैज़ बीन डिसऑन बाय विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने जब उसको छोड़ दिया तो उसके साथ क्या क्या हुआ। लोगों के सोसाइटी ने उसको डिसऑन किया, उसको मारा पीटा, राइट। एंड देन उसने सीखा, उसको बुक्स मिल गए, बुक्स पढ़े, वहाँ से सीखा अबाउट ह्यूमन बींग्स, लाइफ के बारे में सीखा। सो मॉन्स्टर की जो है इवोल्यूशन होती है यहाँ पे। एंड अच्छा, सो मॉन्स्टर जो है डिमांड करते हैं फ्रैंकेनस्टाइन से कि मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा इफ़ यू क्रिएट अ पार्टनर फॉर मी, कि मुझे हर किसी ने जो है डिसऑन किया है, आई नीड कंपेनियनशिप। सो आप मेरे लिए वुमेन मॉन्स्टर क्रिएट करें और मैं यहाँ सब कुछ छोड़ के चला जाऊँगा, राइट। सो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन स्टार्टिंग में तो एग्री करते हैं, एंड ही स्टार्ट वर्किंग ऑन द क्रिएशन ऑफ वुमेन मॉन्स्टर। और फिर उसके माइंड में आता है कि जो है एक मॉन्स्टर इतना डिस्ट्रक्शन काज कर सकता है, तो व्हाट इफ़ अगर वुमेन मॉन्स्टर होगी एंड देन उनके बच्चे होंगे, तो इस तरह पूरी मॉन्स्टर की नस्ल होगी, एंड इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल हार्मफुल फॉर ह्यूमन रेस। सो वहाँ पे ही उस आइडिया को गिव अप करते हैं और जो वुमेन मॉन्स्टर क्रिएट कर रहे थे उसको वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। फिर फ्रैंकेनस्टाइन शादी कर लेते हैं एलिजाबेथ से, एंड उसी शादी के रात ही जो है मॉन्स्टर एलिजाबेथ को भी मर्डर करते हैं, किल करते हैं, राइट। सो जिसकी वजह से फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर का पीछा करते हुए जाते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ पोल रिवेंज लेने के लिए। सो इसी तरह नॉर्थ पोल में उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो मिल जाते हैं वॉल्टन से, और स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, एंड भी यहाँ पे, राइट। सो स्टार्टिंग में इसी कंडीशन में जो है मिले थे वॉल्टन को फ्रैंकेनस्टाइन, और ये अपनी होल स्टोरी नरेट करते हैं
और इसी पॉइंट पे आ गई स्टोरी। और मॉन्स्टर भी यहाँ पे अपीयर होते हैं जहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्थ पोल रशिया में रास्ते में, और वहाँ पे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन की डेथ हो जाती है और मॉन्स्टर जो है ही डिसाइडेड टू किल हिमसेल्फ। मॉन्स्टर भी ख़ुद को किल करने का करते हैं और वॉल्टन जो है वहाँ से रिटर्न होते हैं क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन ने उनको वार्न किया था एंड ही लर्न फ्रॉम दी मिस्टेक्स ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, और वो अपनी एम्बिशन को गिव अप करते हुए नॉर्थ पोल की तरफ नहीं जाते। एंड लिटरेरी कन्फ्लिक्ट देखा जाए, थीम्स या कन्फ्लिक्ट्स, तो इस नॉवल के अंदर मैन वर्सेस मैन है, यानी मॉन्स्टर का खुद के साथ कन्फ्लिक्ट की, वाई ही इज़ सो अगली, वाई हिज क्रिएटर मेड हिम सो, राइट। फिर फ्रैंकेनस्टाइन का अपने क्रिएशन के साथ conflict. So all the creature's feelings of rejection, bitterness grow towards his creator. Monster uses murder to make Frankenstein pay for what he has done. फिर मैन वर्सेस नेचर है। क्रिएशन के थीम में हमने डिस्कस किया था, साइंस वर्सेस नेचर में भी कि जिस तरह मैन ट्राई करता है क्रिएशन क्रिएट करने की और एज अ रिजल्ट ही हैज़ टू फेस द कंसिक्वेंसेस, क्योंकि लाइफ सिर्फ गॉड ही दे सकता है। एंड द वन हु डिफाई दिस नेचुरल लॉ दे हैव टू मेट द ट्रेजिक एंड। फिर मैन वर्सेस सोसाइटी है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह मॉन्स्टर स्ट्रगल करते हैं सोसाइटी में कंपेनियनशिप फाइंड करने के लिए, कि वो चाहते हैं कि लोग उसको जो है एक्सेप्ट करें, उसके साथ इंटरेक्ट करें, लेकिन लोग नहीं करते, उसको जज करते हैं बेस्ड ऑन हिज अपीयरेंस, अगले की अपीयरेंस, और उसको जो है डिसऑन करते हैं। क्वेस्ट फॉर नॉलेज है, एम्बिशन है, ये बहुत विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एंड रॉबर्ट वॉल्टन, उनकी जो है काइंड ऑफ थ्रस्ट फॉर नॉलेज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज होती है अपनी एम्बिशंस की वजह से, और वो चाहते हैं कि वो रिमार्केबल बने, हिस्ट्री उनको याद करे। पर्सनल गेन्स की काइंड ऑफ उनकी जो है एम्बिशन सही नहीं होती, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए होती है, जिसकी वजह से दे हैव टू सफ़र। और फियर एंड रिजेक्शन है, मॉन्स्टर के फियर की सोसाइटी उसको रिजेक्ट करती है, ऑन नहीं करती। नेचर वर्सेस नर्चर, यस ये थीम इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सोसाइटी आपको शेप करती है, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी नर्चरिंग में सोसाइटी इन्वायरमेंट का बड़ा रोल है। और मॉन्स्टर के साथ जो ट्रीटमेंट की गई उसी की वजह से उसकी पर्सनालिटी शेप हुई। स्टार्टिंग में इनोसेंट थे, हार्श एक्सपीरियंसेस के वजह से ही टर्न्स इनटू अ रियल मॉन्स्टर। एंड स्ट्रक्चर देखा जाए तो नरेशन मैंने बताया था, जो है मल्टीपल नरेशन आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्स्ट टाइप को इंटरमिंगल किया गया है, जिसमें लेटर से, नोट से, जर्नल से, इंस्क्रिप्शन से, बुक से, ये सारे मिला के इट्स एन एपिस्टोलरी नॉवल। और मल्टीपल नरेशंस है जिसमें विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन भी नरेट करते हैं, मॉन्स्टर भी करते हैं और वॉल्टन भी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नॉवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।